ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन टाइप्स के बारे में, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। इसमें मैं आपको एक रियल एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आपको इजी तरीके से समझ में आए, और हर एक सर्विस को डीपली डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी सर्विस किस टाइप से काम आती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, अगर जो आप बात करें जहाँ पे आपको आपका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम रॉ तरीके से मिलता है, मतलब एकदम के आपको वहाँ पे आपका सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग खुद से ही मैनेज करनी पड़ती है। फुल कंट्रोल आपके पास में उसका रहता है। आपको अपना इन्वायरमेंट अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेके चलें कि हमारे पास में EC2 इंस्टेंस है, तो EC2 इंस्टेंस में आप कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, बट वो सारा का सारा जो है मैनुअल टास्क है। इसको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए ग्रुप पॉलिसी यूज़ आती है। नेटवर्किंग का यूज़ लेके अगर आप आपके डेटाबेस को आइसोलेट करना चाहते हैं या फिर उस टाइप का डेटाबेस बनाना चाहते हैं जो बाहर से कोई भी एक्सेस ना करे, कंप्लीट कंट्रोल जो है वो आपके पास रहता है। AWS की अगर बात करें तो उसमें EC2 इंस्टेंस होता है, और अगर हम लोग GCP की बात करें उसमें तो हमको गूगल कंप्यूट इंजन मिलता है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसमें हम लोगों को एज्योर वर्चुअल मशीन जो है देखने को मिलती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इससे थोड़ा एडवांस है, जिसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैनेज नहीं करनी पड़ती। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं और न्यू प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं, जिसमें सर्वर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं रहती। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उस कंपनी में डेली कुछ ना कुछ न्यू इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का यूज़ ले सकते हैं, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है, रिसोर्सेज जो है वो मैनेज नहीं करनी पड़ती। आपको एक रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म जो है देखने को मिलता है। आप आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली उस पर डिप्लॉय करें, उसको टेस्ट करें, अपने यूजर्स के साथ में टेस्ट मॉड्यूल्स जो है शेयर करें, तो वो टेम्पररी एक सॉल्यूशन रहता है डेवलपर के लिए, जहाँ पे वो डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता है और टेस्ट कर सकता है कि रनिंग एनवायरनमेंट में वो कैसे चल रही है। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लोग AWS की बात करें तो उसमें इलास्टिक बीन स्टैक रहता है, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यूज लेने का, बट उसमें कोई भी मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। AWS खुद संभालता है। और अगर हम लोग GCP की बात करें तो उसमें गूगल ऐप इंजन होता है, जिसमें सेम प्रोसेस रहता है। आप आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें और टेस्ट करें। और अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसमें आपको एजोर ऐप सर्विसेज देखने को मिलती है, जो सेम फीचर्स है। लाइक आप आपके डेवलपर्स को बोल सकते हैं कि हम हमारे नए फीचर्स पे फोकस करें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको आपका एक कोई मोबाइल का एप्लीकेशन बनाना है या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी वेबसाइट बनानी है, तो आप डायरेक्टली इस सर्विसेज को यूज ले सकते हैं और आपकी एप्लीकेशंस को डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का वर्क है। और थर्ड नंबर पे जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जहाँ पे आपको पूरा रेडी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिलता है, जिसको आप डायरेक्टली यूज करते हैं। कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती, सर्वर को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो है, लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले जीमेल हो गया या ड्रॉप बॉक्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 हो गया, जूम हो गया, जिसमें आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने को मिलता है विदाउट किसी भी बैकएंड और सर्वर के बिना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जीमेल, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको रेडी टू यूज मिलते हैं। आप डायरेक्टली इंटरनेट ओपन करें और डायरेक्ट इनको एक्सेस कर सकते हैं। इनमें कोई भी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बैकएंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएं और इसको सीधा एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिप्लॉयमेंट्स मॉड्यूल्स रहते हैं AWS में, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, या फिर हाइब्रिड क्लाउड या मल्टीपल क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मीनिंग ये है जो सर्विस है वो सभी के लिए अवेलेबल है, लाइक AWS हो गया, एज्योर हो गया या GCP हो गया। और प्राइवेट क्लाउड का मीनिंग है जैसे कि वो सर्विस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। हाइब्रिड क्लाउड का मीनिंग है जैसे कि आपका कोई भी ऑन प्रीमिसेस सर्वर है और आपका AWS का सर्वर है, तो वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना, मतलब दोनों का मिक्स। अगर आप जो आपकी एक एप्लीकेशन यूज़ ले रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हो, तो आप डायरेक्टली AWS का टनल वगैरह बना के उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं और आपके ब्रॉडकास्ट जो है दूसरे लोकेशंस पे इजीली भेज सकते हैं। तो वो क्या एक तरीके से हाइब्रिड क्लाउड पे आता है। जैसे इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो आप कोई भी स्टॉक मार्केट की कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपका सर्वर जो है, एक सर्वर जो है वो डेटा सेंटर में है जो विंडोज बेस है या ऑन प्रीमिसेस सर्वर कह सकते हैं, और जो दूसरा सर्वर है वो आप DR साइड में बना सकते हैं, लाइक AWS को यूज लेके, जिसमें आप आपके
एप्लीकेशंस की एक्सेसिबिलिटी वो लोकल सर्वर पे भी रख सकते हैं और रिमोट सर्वर पे भी रख सकते हैं। आप इसका यूज लेके ऑटो फेल ओवर भी बना सकते हैं। आप लाइक ऑन प्रीमिसेस सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन यूज आ रही है और अगर बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम के थ्रू वो सर्वर डाउन हो जाता है तो आप उसका ऑटो फेल ओवर करके क्लाउड पे भी स्विच करा सकते हैं, तो उसमें काम ले सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड के अंदर, जैसे कि ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रिमोट क्लाउड सर्वर दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जांपल लेके समझते हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर जो है आपके लोकल सर्वर पे यूज ले सकते हैं, जिसमें आपके कोई भी पेशेंट से रिलेटेड डेटा जो है स्टोर होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है। लेकिन अगर उनमें बैकअप को स्टोर करना है तो उस दौरान आप AWS का यूज ले सकते हैं। लाइक आपके कोई भी रिकॉर्ड्स है जो सेंसिटिव है, तो आपका बैकअप से रिलेटेड जो टास्क रहता है वो आप क्लाउड को दे सकते हैं, जिसमें आपका पूरा एप्लीकेशन का जो लॉग स्टोरेज से रिलेटेड जो भी काम है वो डायरेक्टली आपके क्लाउड पे अपलोड हो जाए। इसमें आपका डेटाबेस या फिर डेटा जो भी रहता है वो सिक्योर भी रहता है और स्केलेबल भी रहता है, आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी क्लाउड का मीनिंग है एक कंपनी जो मल्टीपल क्लाउड यूज ले रही हो, लाइक मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स, AWS, Azure, GCP, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन सबका मिक्स यूज करे अलग अलग टास्क के लिए, तो वहां पे आप मल्टी क्लाउड का यूज ले सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव और करते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं कंप्लीटली कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या डेटा सेंटर जो लोकली होता है, तो इन सर्विसेज में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को हैंडल करनी पड़ती है और कौन कौन सी जो है AWS संभालता है, तो वो देख लेते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो एप्लीकेशन, अगर डेटा से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो भी हमको देखना पड़ता है, रन टाइम से रिलेटेड जो भी काम वो भी देखना पड़ता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमको देखना पड़ता है। वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो वो AWS पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है AWS का है। और उसके बाद में सर्वर से रिलेटेड कोई काम हो गया या फिर स्टोरेज और नेटवर्किंग से रिलेटेड जो काम हो गया वो AWS खुद संभालता है। लाइक एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम संभालते हैं, क्योंकि आपको एक रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे आप आपका रिसोर्सेज खुद मैनेज कर सकते हैं। सेम एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एप्लीकेशन लेवल पे जो है हमको दिखना पड़ता है और डेटा जो भी रहता है वो हमको देखना पड़ता है। फिर जितना बचा हुआ वर्क है या फिर रन टाइम हो गया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया या फिर सर्वर से रिलेटेड जो भी काम है, स्टोरेज से रिलेटेड जो भी काम है, तो वो AWS खुद संभालता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मतलब आप सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो न्यू फीचर्स बनाने के लिए, फोकस करो अपने न्यू प्रोडक्टिविटी पे। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे कंप्लीटली जो वर्क रहता है वो क्लाउड का ही रहता है, आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अगर जो हम लोग डेटा सेंटर की बात करें तो उसमें कंप्लीट जो कंट्रोल रहता है वो हमारा ही रहता है, हमको सब कुछ मैनेज खुद से ही करना पड़ता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी काम हो। अगर जो आप क्लाउड यूज ले रहे हैं तो उसमें एक सबसे बेस्ट फीचर जो है जिसको हम कह सकते हैं पे एज यू गो। आप सर्वर की रिसोर्सेज उतना ही यूज करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है और उतना ही पे करें जितना आपने सर्वर की AWS की जो रिसोर्सेज है वो यूज में ली है। लाइक मेरा कोई भी एक एप्लीकेशन है जो मैंने नया नया फीचर बनाया, मैं चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह उसको चेक करें या फिर कोई भी टेस्टर है तो उस एप्लीकेशन को टेस्ट करे, तो मैं इजीली EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसका जो एक्सेस है वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डेवलपर्स के साथ मैं शेयर करूंगा। और जब सारा काम हो जाएगा तो मैं उसको शट डाउन कर दूंगा या फिर टर्मिनेट कर दूंगा, जिसमें मेरा कॉस्ट भी बच जाए और उतना ही कॉस्ट आए जितना मेरा सर्वर लाइव है। वैसे अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ सर्विसेज का जो फ्री टियर है वो देखने को मिलता है, जिसमें आपको EC2 इंस्टेंस वगैरह जो है बना सकते हैं फ्री टियर में। AWS के कुछ नए अपडेट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप उसी कंप्यूट पावर को या कंप्यूट का पे करोगे जितना आपने उसको यूज लिया हो। लाइक आप EC2 इंस्टेंस बनाना है, आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो 24 आवर अप है, तो आप उतना ही पे करोगे जितना आपका 24 आवर तक यूज आया। सेम हम डेटा की भी बात कर सकते हैं। अगर जो आपने आपका डेटाबेस है अगर वो ऑटोमेट कर रखा है अपने ऑन प्रीमिसेस सर्वर से, तो आप उतना ही पे करें जितना आपकी बैकअप्स की फाइल अपलोड होती है S3 बकेट में। या वैसे तो इसके भी कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप रहते हैं, वो हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे, जिसका इम्प्लीमेंट करके आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी S3 बकेट पे विद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ में। ओके, तो एक डेटा ट्रांसफर का भी प्राइस मॉडल जो है वो देखने को मिलता है। अगर जो आपका कोई भी डेटा अपने AWS के अंदर यूज ले रहे हो तो वो एक तरीके से फ्री है। अगर जो आपका डेटा
आपके AWS के थ्रू कहीं और ट्रैवल कर रहा है, कहीं और एक्सेस हो रहा है, तो वो पेड होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना डेटा एक्सेस कर रहे हो, उसके हिसाब से कॉस्ट जो है कॉस्ट लगती है। इसीलिए ही क्लाउड सस्ता है, इजी टू यूज़ है, आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, स्टोरेज इजीली बना सकते हो, सर्वर की रिक्वायरमेंट हो तो सर्वर भी किसी तरीके का यूज़ ले सकते हो, डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम हो तो RDS वगैरह यूज़ ले सकते हो, और उतना ही पे कर सकते हो जितने आपने AWS की रिसोर्सेज को यूज़ लिया है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो कि अभी करंट मार्केट में चल रहा है। इमेजिन करें आप एक नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन या फिर नेटफ्लिक्स को यूज़ ले रहे हैं और उस पर कोई भी मूवी आप वॉच कर रहे हैं। तो जब भी आप आपकी कोई भी मूवी को वॉच करते हैं तो नेटफ्लिक्स क्या है, कंप्यूटर को यूज़ लेता है, जिसमें सर्वर्स रनिंग रहते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो की स्ट्रीमिंग के लिए, और नेटफ्लिक्स उतना ही पे करता है जितना आपका सर्वर वर्किंग में हो। तो अगर स्टोरेज की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास में कई सारा डेटा है जो उसने अपने AWS पे स्टोर करके रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी अगर मूवी को वॉच करते हैं, लाइक हमारा फोन हो गया या टीवी हो गया, तो वो क्या है, ट्रेवल कर रहा है आउटसाइड पे, तो नेटफ्लिक्स वहाँ पे क्या है, पे करता है जो डेटा आपका आउटसाइड ट्रैवल कर रहा है उसके लिए। और अगर जो आप कोई भी डेटा को स्टोर करें तो वो एकदम फ्रीली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।